very good evening to all of you. Welcome back. Today we are going to study about some contracted forms. जैसा कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इंग्लिश के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब when two words are coming together. जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा do not को एक साथ, don't, is not को एक साथ, isn't. इसी तरह से कई तरह के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में. यहीं पर दो चीज़ें समझाई जाती हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है इंग्लिश स्टाइल. इंग्लिश स्टाइल, देखिए क्या होता है, मोर ऑफन वी पीपल डू नॉट नो अबाउट इंग्लिश स्टाइल्स. इंग्लिश के स्टाइल्स के बारे में हमें नहीं पता होता है और वहीं पर कहीं छोटी छोटी मात खा जाते हैं. वो मात खाने का कारण क्या होता है, और व्हेन पीपल दे स्पीक देयर इंग्लिश विथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, तो वी डू नॉट गेट द हैंग ऑफ दोज वर्ड्स. हम उनको समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्होंने क्या बोला. तो आज उन्हीं कुछ कॉन्ट्रैक्शंस की बात करेंगे जो कि इंग्लिश के स्टाइल को बिलोंग करते हैं. देखिए, इंग्लिश होना या आपका पर्सनैलिटी होना, हर चीज़ में अगर स्टाइल हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है और बहुत ज़रूरी भी है. आज के समय की डिमांड है. अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो दिक्कत कहीं ना कहीं आपको ही होने वाली है. तो लैंग्वेज में ये चीज़ काउंट होती है. इट इज़ वेरी ऑफन काउंटेड कि दैट हाउ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग लाइक कॉमन स्पीकर और यू आर स्पीकिंग लाइक अ नेटिव स्पीकर. आप एक नेटिव स्पीकर की तरह बनना चाहते हैं अगर, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर, सो यू हैव टू फोकस ओवर योर कॉन्ट्रैक्शंस, ओवर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, ओवर स्टाइलिश फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश. तो उनमें से दो फॉर्म्स की आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, जिनमें पहली फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं, जो आज की कॉन्वर्सेशन में आने जा रही है, जिसे एक बोलते हैं हम गोना और दूसरी जिसे हम बोलते हैं GOTTA. कई बार ये दोनों फॉर्म्स आपने इंग्लिश में देखी होंगी. अब ये इंग्लिश में दोनों फॉर्म्स का अलग अलग मतलब होता है. अगर इसकी बात करें तो इसकी एक फुल फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं गोइंग टू. गोइंग टू. अब यहां पर हम बात करें गोटा, इसकी फुल फॉर्म दो होती हैं. एक होती है आपकी, यहां से मैं लिखता हूं, यहां थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं. एक होती है जिसे हम बोलते हैं हैव गॉट टू और एक होती है हैज गॉट टू. इसमें एक और फॉर्म पाई गई है, हैव गॉट अ और हैज गॉट अ. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप नोट डाउन कर लीजिए आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है आपका गोना गोटा. गोना गोटा, गोना गोटा. ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन पर भी मैं बार बार फोकस करूंगा, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी बोल ही रहे हैं तो इंग्लिश में सबसे जरूरी आपका प्रोनाउंसिएशन भी होता है. पीपल दे से समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव आल्सो लिसन्ड इट दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. अगर किसी का पहला इंप्रेशन खराब हो गया है तो दूसरा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा एंड यू विल हैव टू फेस द रिजेक्शन. तो बेहतर है, इट्स बेटर प्ले सेफ देन सॉरी. अपना अपने आप को सेव कर लीजिए, वो ज्यादा सही है. अब जब सेव करने का तरीके की बात आती है तो अपने प्रोनाउंसिएशन को, जैसे दो तरह के लोग मिलाता हूं मैं आपको. एक व्यक्ति जिसे आप सुनते हैं वो बोलता है गुड मॉर्निंग सर, वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जो बोलता है गुड मॉर्निंग सर. तो दूसरे व्यक्ति को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा. क्यों? इंग्लिश उसने सेम बोली, लेकिन प्रॉब्लम कहां? प्रोनाउंसिएशन में. प्रॉब्लम कहां? प्रोनाउंसिएशन में. दैट कैन बी रेक्टिफाइड, उसको सही किया जा सकता है, दैट कैन बी मैंडेड, बट एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस. मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न. जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे. तो मैं आपके सामने दोबारा बोल देता हूं, ये जो पहला वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन के साथ, जिसे स्टाइलिश फॉर्म बोलते हैं गोना, उसके बाद लिखा हुआ है गोटा. अब इसको एक्सप्लेन करेंगे. पहले हम गोना को एक्सप्लेन करते हैं. गोना की फुल फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं गोइंग टू. गोइंग टू बोले तो एक तो नॉर्मल सेंटेंस बनाया जाता है कि सर आई एम गोइंग टू मार्केट. नहीं, इसका मतलब गोना नहीं हो सकता है. मैंने कहा कि सर आई एम गोइंग टू अमेरिकन, इसका मतलब भी गोना नहीं हो सकता है. मतलब कहां पर इसका गोना होता है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा. जहां पर आप दो वर्ब्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं. जैसे मैं जा रहा हूं कोई काम करने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर सोने जा रहा हूं, मैं स्टडी करने जा रहा हूं. अब इसमें दो चीजों को पहचानिए, दो वर्ब को पहचानिए. मैंने कहा कि सर मैं जा रहा हूं सोने, मैं जा रहा हूं सोने, तो एक तरफ तो आपका जाना एक वर्ब हो गई और एक सोना एक एक्शन यानी कि वर्ब हो गई. तो इन दोनों चीजों में जब भी आपको दिखाई दे कि दो सेंटेंसेस यानी एक सेंटेंस में दो दो बार एक्शन, दो दो बार मेन वर्ब दिखाई दे रहा है, तो वहां पर हम सेंटेंस बनाते हैं कुछ इस तरह से, आई एम गोइंग. पहले सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, मैं जा रहा हूं. फिर उसके बाद उसने बोला टू स्लीप, आई एम गोइंग टू
sleep. I'm going to sleep. I am going to sleep. अब हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, आपने कई लोगों को देखा होगा, इसे भी बोलते हैं आई। आई नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आई। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है आई। मैं रिपीट करना चाहूंगा दोबारा से कि कई बार क्या होता है कि पीपल व्हेन दे बिकम एन इंग्लिश स्पीकर, तो वो इन चीज़ों को थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस कर देते हैं। वहां पर उनके दिमाग में बस यही आता है कि नाउ आई हैव कम टू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो जरूरी नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो भाई, फोकस करना पड़ेगा आपको अपने उच्चारण पे। अगर आप अपने उच्चारण पे फोकस नहीं करोगे तो पीपल विल फोकस ओवर योर प्रोनाउंसिएशन। तो यहां पर दिक्कत आपको आएगी। अगर किसी ने टोक दिया तो समस्या का सामना फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है, अपने प्रोनाउंसिएशन को पहले ही सही कर लो। ये जो होता है आपके सामने, इसे हम बोलते हैं आई, लेकिन बोला जाता है आई। इसे हम बोलते हैं एम, फिर सामने लिखा हुआ है गोइंग, फिर लिखा हुआ है टू, फिर लिखा हुआ है स्लीप। अब जब इसको नेटिव इंग्लिश में डालते हैं, यानी कि एक ऐसी इंग्लिश जो अंग्रेजों के द्वारा बोली जाती है, तो वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं बोलते समय। जैसे ही आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है, कई बार आप इंग्लिश के सॉन्ग्स की लिरिक्स सुनिएगा, उसमें आपको मिलेगा GOIN अपोस्ट्रोफी। बस वो खाली इतना लिखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आई एम नहीं, उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, इसे हम आई और एम दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं, जो कि कहलाता है आम। जैसे फलों का राजा आम होता है, वी ऑल लव मैंगोज, हम सबको आम पसंद है। और जब आम पसंद है हमें, तो एक काम करते हैं, हम एक टेक्निक को समझते हैं। हम यहाँ पर आई एम की जगह हम इसको बोलते हैं आम। अब सेंटेंस बना आम गोइंग, ये जी भी साइलेंट होता है इंग्लिश के अंदर, ध्यान रखें। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो सीखनी पड़ेंगी। अब जो मेरे YouTube का चैनल यहाँ पर इस वीडियोस को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस चीज को कि एग्जैक्टली सर क्या बताना चाह रहे हैं। कि जब आप किसी इंग्लिश के गाने को सुनोगे तो उसकी लिरिक्स थोड़ी सी अलग होती हैं, और जब आप गाने को सुनते हो तो वहां पर एक स्पीड दिखाई देती है, एक फ्लुएंसी दिखाई देती है, एक एक्सेंट दिखाई देता है। एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेन फ्लुएंसी की बात कर रहा हूं। अरे भैया, जब समझ में आएगा तभी तो मैं उसको एक्यूरेट करूंगा। जब मुझे समझ में ही नहीं आया तो मुझे पता ही क्या कि एक्यूरेसी क्या होती है वहां पर, तो मैं उसको पहले फ्लुएंसी को समझूंगा। तो उसने सेंटेंस बनाया आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप। आपके सामने सेंटेंस बना, आप जो बनाते हैं आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप। ये जो इंग बाद में बोला जा रहा है, यहीं पर प्रॉब्लम आ रही है आपकी भाषा में। तो एक काम करते हैं, हम इसको इंग बोलने की बजाय सीधा सीधा बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्लीप। अब आपके सामने तो मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेकर आया हूं, एक स्टाइलिश फॉर्म लेकर आया हूं। तो आप क्या करें, ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इस वर्ड के बाद ये अपोस्ट्रोफी दिखाई दे रहा है लिरिक्स में, तो समझ जाइए सर जी यहां से जी गायब किया है। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता क्या है? अपोस्ट्रोफी का सीधा मतलब होता है जब कोई अल्फाबेट गायब किया जाता है, उसकी जगह हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पर जी गायब किया गया, अपोस्ट्रोफी आपका आ गया। हमें तो आज गोइंग से मतलब नहीं, हमें इन दोनों से मतलब है। गोइंग टू की जो स्टाइलिश फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं गोना, GONNA। आपके सामने एक एग्जाम्पल देना चाहा मैंने, वो एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। अब आप क्या बोलें, स्टाइल में बोलें आई एम गोना स्लीप, आई एम गोना स्लीप, आई एम गोना स्लीप। ध्यान रखें, जो गलती होगी आपसे, जो गलती होगी वो एक होगी, वो मैं बता देता हूं। आप कई बार इसको गलत सेंटेंस समझकर वो गलत तरीके से बना देंगे और आप बोलेंगे आई एम गोना टू स्लीप, आई एम गोना टू स्लीप। तो पहले इस चार्ट को देख लीजिए। गोना की फुल फॉर्म मैंने लिखी है गोइंग टू, यानी कि गोइंग टू इस पूरे के अंदर बंद है। अगर गोना के बाद भी टू लगा दिया तो फिर सेंटेंस को बेकार करने का फायदा क्या था? गोइंग टू से काम चल ही रहा था आपका। तो बेहतर है कि इसको टू की बजाय आप गोना बोलिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैं सर मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोना स्लीप। मैं सर पढ़ने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोना स्टडी। मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोना स्टडी। मैंने कहा कि सर मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम गोना टीच, आई एम गोना टीच, आई एम गोना टीच। मैंने कहा कि सर मैं उसको समझाने जा रहा हूं। देखिए इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक होता है समझना और एक होता है समझाना, दोनों में फर्क है। समझने को हम बोलते हैं अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। समझने को बोलते हैं टू अंडरस्टैंड, लेकिन किसी को समझाने को बोलते हैं मेक समबडी अंडरस्टैंड, मेक समबडी अंडरस्टैंड, मेक समबडी अंडरस्टैंड। जैसे मेरे टीचर मुझे समझाते हैं, मेरे टीचर्स मुझे समझाते हैं, माई टीचर्स मेक मी अंडरस्टैंड, माई टीचर्स मेक मी अंडरस्टैंड। या फिर मैं समझता हूं, मैं खुद इस काम को करता हूं, सब्जेक्ट अवेलेबल है, मैं यहां पर इस काम को खुद प्रेजेंट करता हूं, तो मैंने सेंटेंस बना दिया आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। तो मेरा सेंटेंस समझना अलग होता है, समझाना अलग हो गया। तो मैंने कहा कि सर मैं उसको समझाने जा रहा हूं, आई एम गोना मेक हिम अंडरस्टैंड, आई एम गोना मेक हिम अंडरस्टैंड, आई एम गोना मेक हिम अंडरस्टैंड, आई एम गोना मेक हिम
अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि सर मैं उसको सुधारने जा रहा हूं। सुधारना किसी व्यक्ति को, सुधारने को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैंड समबडी, मैंड समबडी, MEND, MEND। मैं भैया मैं उसे सुधारने जा रहा हूं, उसकी जुबान बहुत चलने लगी है। आई एम गोना मैंड हिम, आई एम गोना मैंड हिम, आई एम गोना मैंड हिम। मैं उसके तौर तरीके सुधारने जा रहा हूं। आई एम गोना मैंड हिज वेज, मैंड हिज वेज। मैंड हिज वेज का मतलब ये कॉमनली बोल दिया जाता है, कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में थ्रेट होती है, बुली करते हो आप, तो आप बोल देते हो भाई मैं उसे समझाने जा रहा हूं, मैं उसे समझाने जा रहा हूं, बहुत चपड़ चपड़, बहुत पचड़ पचड़, बहुत उसकी चोट चलती है, मैं उसके तौर तरीके सुधारने जा रहा हूं। आई एम गोना मैंड हिज वेज, आई एम गोना मैंड हिज वेज। कई बार हम गुस्से में बोल देते हैं मैं तेरा सर फोड़ने जा रहा हूं, मैं तेरा सर फोड़ने जा रहा हूं। अब कई बार क्या बोलते हैं कि लोग कि भाई फोड़ने को हमने बोल दिया, आई एम गोना ब्रेक योर हेड। ब्रेक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, ब्रेक की जगह एक नया वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो आपसे परिचित है। आप जानते हैं उस वर्ड को, एक वर्ड जो आप दरवाजा खटखटाने के लिए इस्तेमाल करते हो, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं नॉक, KNOCK, नॉक। आप जानते हो कि नॉक और नॉक एट में फर्क क्या होता है? नॉक एट, अगर आप किसी चीज पे दस्तक देते हो तो वो होती है नॉक एट, लेकिन अगर आप किसी चीज को तोड़ देते हो तो वो होता है नॉक। किसी चीज को तोड़ देते हो तो वो होता है नॉक। मैंने कहा कि सर मैं उसका सर फोड़ने जा रहा हूं, आई एम गोना नॉक हिज हेड, आई एम गोना नॉक हिज हेड, आई एम गोना नॉक हिज हेड। अब उसके सर पे जाके दस्तक मत देने लगना, आई एम गोना नॉक एट हिज हेड, मैं उसके सर पे खटखटाने जा रहा हूं। उसके सर पे खटखटाने से कोई फायदा नहीं है, उसका सर फोड़ दो ज्यादा सही है। आई एम गोना नॉक हिज हेड, आई एम गोना नॉक हिज हेड, आई एम गोना नॉक हिज हेड। तो गोना का मतलब होता है गोइंग टू, व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग, जब आप कोई काम करने जा रहे हैं। जैसे कई बार हमसे सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर कल आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, व्हाट यू आर गोना टीच टुमारो, व्हाट यू आर गोना टीच टुमारो। देखिए इंग्लिश दो तरह की होती है, एक थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल होती है जो हम लोग बोल देते हैं, और एक वो होती है जो अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट बोली जाती है, यानी कि ग्रामर को बिल्कुल एकदम नींव बनाकर बोली जाती है। तो उसमें जब ग्रामर को फंडामेंटल बनाया तो आपका सेंटेंस क्या बना, व्हाट आर यू गोइंग टू टीच टुमारो, What are you going to teach tomorrow? लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आप थोड़ा स्टाइलिश कर देते हैं तो गोइंग टू का गाना हो जाएगा। आप आर को, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, आप एक काम करो उसको सब्जेक्ट के बाद लगाएं, उसको रिमेंबर रखना ज़्यादा आसान होता है। इट्स इजी टू रिमेंबर सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। मैंने कहा तुम कल क्या पढ़ाने जा रहे हो, What you are gonna teach tomorrow, what you are gonna teach tomorrow। तो मैंने भी जवाब दे दिया, एक्चुअली आई एम गना टीच some interrogative words tomorrow. I'm gonna teach some interrogative words tomorrow. I'm gonna teach some affirmative sentences tomorrow. I'm gonna teach tenses tomorrow. I'm gonna teach spoken English. I'm gonna teach body language. I'm gonna teach personality development. There are so many things that which can be taught by tomorrow. कल तक बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ाई जा सकती हैं। तो सवाल बना what you are gonna teach। कई बार हम पूछते हैं हाँ भाई आज शादी है, क्या पहनने वाले हो, what you are gonna wear, what you are gonna wear, what you are gonna wear। सर जी I'm gonna wear my शेरवानी, I'm gonna wear my suit, I'm gonna wear my pants and shirts only, I would like to go in simple way because people they say that simple living and high thinking, वो सादा जीवन है, कुछ विचार वाली बात होती है। I'm not gonna wear शेरवानी, that's very outdated, no I don't like that, मुझे वो पसंद नहीं है, and I don't like it anymore, I'm gonna buy some new clothes for party। मैं कुछ नए कपड़े पार्टी के लिए खरीदने जा रहा हूँ। और वो पार्टी वर्ड इस्तेमाल किया होगा, कई बार आपने से देखा होगा, वो एक डायलॉग बोला ना पार्टी हो रही है, तो वही पार्टी वर्ड जो होता है सीधा सीधा बोला जाता है। तो मैंने कहा सर मैं पार्टी अटेंड करने जा रहा हूँ, आई एम गोना अटेंड द पार्टी, आई एम गोना अटेंड द पार्टी। अब मैं कुछ प्लेन सेंटेंसेस बनाऊंगा जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सके। आप अपनी जगह पर बैठकर मेरी बात को सुने, समझें और रिपीट करें। आई एम गोना स्टडी, आई एम गोना टीच, I'm gonna knock your head, I'm gonna slap you, I'm gonna slap you। Don't worry, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बस ये एक सेंटेंस है, इसको समझें। I'm gonna slap you, I'm gonna kick you, I'm gonna punch you, I'm gonna insult you, I'm gonna criticize you, I'm gonna teach spoken English, I'm gonna start my business, I'm gonna start a job in MNC, I'm gonna buy a laptop for my online classes, I'm gonna start my online classes by tomorrow, sir I'm gonna start a small business, I'm gonna start
माई ऑफलाइन क्लासेस टू। आपकी समझ में आ गया? आई के साथ आपने एम का इस्तेमाल किया, वहीं यू को बना दो सब्जेक्ट। You're gonna do this, you're gonna do that, you're gonna speak English। मैंने कहा कई बार हम किसी को धमकी भरे सेंटेंस बनाते हैं और कहते हैं तू मेरे सामने अभी देख झुकने वाला है। You're gonna bow before me, you're gonna bow before me, तो मेरे सामने बैंड होने वाला है। You're gonna band before me, you're gonna band before me, I'm gonna mand you, I'm gonna mand you, you're gonna band before me। मैंने कहा कि सर तू माफी मांगने वाला है। You're gonna ask me sorry, you're gonna say sorry, आप सॉरी बोलने वाले हो। You're gonna say sorry, यानी कि बहुत सारी, मैं तुझे माफ करने वाला हूं। I'm gonna, अब माफ करने को क्या बोलते हैं? माफ करने को क्या बोलते हैं? माफ करना एक छोटा सा वर्ड होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सर भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। For God's sake pardon me, for God's sake forgive me, for God's sake forgive me, पार्डन मी। पार्डन वर्ड का एक यूनिक वर्ड आपके सामने आया, पार्डन, PARDON। पार्डन का इस्तेमाल दो जगह किया जाता है। एक, जब कभी कोई चीज समझ में ना आए तो सामने वाले से बोल दो पार्डन प्लीज। फोन पर कोई बोल रहा था, उसकी बातें ही समझ में नहीं आ रही, तोतला टाइप का था वो, पार्डन प्लीज। कोई ऐसा बोल रहा था जिसका उच्चारण क्लियर नहीं है, सा को शाह बोलता है, शाह को सा बोलता है। मैंने कहा पार्डन प्लीज, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू माय डियर, पार्डन प्लीज। तो पार्डन का मतलब होता है जब आप सामने वाले से रिपीट करने को कहते हो। इसके कई मतलब होते हैं, रिपीट नॉर्मल बोल देते हो, कम अगेन बोला जाता है, पार्डन भी बोलते हैं रिपीट करने के लिए, पार्डन। तो कभी भी आपकी कॉल मेरे पास है और आपको अगर मुझसे कुछ पूछना हो, मैंने आपको समझा दिया और समझाने के बाद आपको कुछ पूछना है दोबारा, तो आप मुझसे बोलेंगे पार्डन प्लीज सर, या दोबारा सुनना है पार्डन प्लीज सर। एक पार्डन होता है क्षमा करना, अरे सर मेरे को क्षमा कीजिएगा, पार्डन मी, मेरे को मेरे बिहेवियर के लिए क्षमा कीजिएगा, पार्डन मी फॉर माय बिहेवियर, पार्डन मी फॉर माय बिहेवियर। मैंने कहा कि सर मेरे को इस काम के लिए क्षमा कीजिए, पार्डन मी फॉर दिस, पार्डन मी फॉर दिस, पार्डन मी फॉर दिस। तो पार्डन एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं क्षमा मांगना। तो मैंने कहा कि मैं तुझे क्षमा नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोना पार्डन यू, आई एम नॉट गोना पार्डन यू, आई एम नॉट गोना पार्डन यू, आई एम नॉट गोना पार्डन यू। कई बार ऐसा होता है कि एक डायलॉग बोला जाता है, गुस्से में डायलॉग बोलते हैं कई बार, मैं बेटा मरते दम तक इसको याद रखूंगा, मैं इसको मरते दम तक याद रखूंगा। तो इंग्लिश में इसका आप एम्फसाइज करते हुए इसको थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हो, तो आप डायलॉग कैसे बनाओगे? बड़ा अच्छा डायलॉग है, आई एम गोना टेक इट टू माई ग्रेव, टू माई ग्रेव। ग्रेव होती है कब्र। भैया बेटा चिंता मत कर, मैं इसे कब्र तक लेके जाऊंगा इस बात को जो तूने मुझसे कही है। आई एम गोना टेक इट टू माई ग्रेव, आई एम गोना टेक इट टू माई ग्रेव, आई एम गोना टेक इट टू माई ग्रेव, आई एम गोना टेक इट टू माई ग्रेव। तो यहां पर हमने गोइंग टू का एक एक्सप्लेनेशन दिया आपको। अब इस गोइंग टू का कुछ छोटा छोटा सवाल होगा जो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और होमवर्क में आपको देंगे, जो कि कमेंट सेक्शन में आप मेरे को होमवर्क भाई आपको देना पड़ेगा। कॉमन सी बात है कि अगर आप लर्न कर रहे हो, किसी वीडियो को देख रहे हो, तो यू गाइज आर सपोज टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। आपसे आशा की जाती है कि आप सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ये ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वेदर यू वॉच माई चैनल, वेदर यू वॉच अदर्स, अगर आप मेरे चैनल देखते हो या किसी और के चैनल देखते हो, दोनों किसी भी प्रकार के कई चैनल्स में यही मेन मुद्दा होगा कि हाउ मच यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि टीचर के हाथ में होता है पढ़ाना, मेन होता है स्टूडेंट्स की एफर्ट कि दैट हाउ मच यू आर स्टडिंग एंड हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम दिस ऑनलाइन क्लास। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, लेकिन उससे पहले कहूंगा 3 सेकंड का पॉज है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हालांकि पूरा वीडियो आप ही लोगों के लिए है, आप लेकिन अपने नोट्स बनाने के लिए एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वो लोग भी ले लें जो अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ऑलरेडी और पढ़ाना चाहते हैं इसी नोट्स के थ्रू, वो लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काम आएगा उनके भी। यस, डन। अब मैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स हटाना चाहूंगा, कुछ आसान से एग्जाम्पल्स आपको यहां पर मैं देना चाहूंगा। तो मैं फिर इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो चलिए, गोइंग टू मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि गोइंग टू की एक स्टाइलिश फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं गोना। मैं जाने वाला हूं, आई एम गोना गो। मैं तुम्हें मारने वाला हूं, आई एम गोना किल यू। मैं जहर खाने वाला हूं, आई एम गोना टेक पॉइजन, आई एम गोना टेक पॉइजन। मैंने कहा कि सर मैं सोने वाला हूं, आई एम गोना स्लीप। मैं स्टडी करने वाला हूं, आई एम गोना स्टडी। वहीं यू के लिए अगर बनाते हो तो यू आर गोना गो, यू आर गोना स्टडी, यू आर गोना स्लीप। वहीं अगर ही के लिए सेंटेंस होता है तो ही के लिए सिंपल बनेगा, ही इज गोना
join American. He's gonna join American. I'm gonna join American. You're gonna join American. I'm gonna join your spoken classes. You're gonna join your his spoken classes, and he is gonna join your spoken classes. तो चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं. Going to तो आपकी समझ में आ गया. ये I'm gonna take it to my grave ये आप समझ ही गए होंगे. Now एक छोटा सा होमवर्क ले लेते हैं. छोटा सा होमवर्क होगा और होमवर्क है कुछ इस तरह से. What are you gonna do after graduation? Yes. पहला सवाल ये मेंशन कीजिए. What you are gonna do after graduation? Hope you guys have written. Next question. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यहां से परफॉर्म कर रहा हूं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर यू gonna study through this class? ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है. What you are gonna study through this class? अब इस क्लास के माध्यम से आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? Sir, I'm gonna study spoken English. I'm gonna study many things. I'm gonna study, और भी आपके वेरियस आंसर्स होंगे जो आप बताना चाहते हैं. तो व्हाट यू आर गोना स्टडी थ्रू दिस क्लास, इस क्लास के माध्यम से क्या स्टडी करने जा रहे हैं आप. ठीक है, ये दो सवालों की परफॉर्मेंस आपको अपने कमेंट सेक्शन में देनी होगी. चलिए अब गोना तो हो गया. ये वो हिंदी वाला गोना नहीं है जो शादी के लिए होता है कि गोना तो हो गया अब शादी बाकी है. वो वाले गोने की बात नहीं चल रही है यहाँ पर. यहाँ पे गोना की बात चल रही है. तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं इस वाले पॉइंट को. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट. अब ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर जी? गोटा लिखा हुआ है, जो सलवार सूट पे लगता है गोटा, लहंगे में लगता है गोटा. ये वो वाला गोटा नहीं है. इसे गोटा नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है गरा. सिंपल सा प्रोनाउंसिएशन है गरा. गरा, गधा, गठा, 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 गठा. अब इसका मतलब क्या होता है? गठा का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है हैव गॉट टू या हैज गॉट टू. इसका अलग मीनिंग है. हैव गॉट अ, हैज गॉट अ, इसका अलग मीनिंग है. तो पहले वाले मीनिंग को कंफर्म करते हैं. इसका क्या मतलब होता है? पहले मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूं, फिर उसका मायना समझेंगे. आई हैव गॉट टू गो. इसको समझो. वो एक पुराना गाना था, जाने दे मुझे जाना है. अब ये जाना है, कहां जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे जाना है. जब कभी कभी आप किसी सेंटेंस को बनाते हो कि भैया मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे पढ़ना है, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे ये काम करना है, मुझे अगर करना है तो करना ही है. तो जब हम किसी काम के लिए थोड़े स्टबन हो जाते हैं कि मुझे ये करना ही करना है, तो वहां पर हमारे पास फॉर्मूला बनता है आई हैव गॉट टू वर्ब. आई हैव गॉट टू, मैं पूरा फॉर्मूले के हिसाब से दे रहा हूं. आई हैव गॉट टू वर्ब. आप वर्ब लगा दीजिए. अब वर्ब आपके अकॉर्डिंगली आएगी. मैंने कहा कि सर मुझे स्टडी करना है, तो हमने सेंटेंस बनाया आई हैव गॉट टू स्टडी. आई हैव गॉट टू स्टडी. मुझे जाना है, आई हैव गॉट टू गो. आई हैव गॉट टू गो. मुझे सोना है, आई हैव गॉट टू स्लीप. आई हैव गॉट टू स्लीप. मुझे बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलनी है सर, आई हैव गॉट टू स्पीक इंग्लिश. आई हैव गॉट टू स्पीक इंग्लिश. मैंने कहा कि सर मुझे अमेरिकन ज्वाइन करना है, आई हैव गॉट टू ज्वाइन अमेरिकन. आई हैव गॉट टू ज्वाइन अमेरिकन. मैंने कहा सर मुझे क्लास अटेंड करनी है, आई हैव गॉट टू अटेंड द क्लास. आई हैव गॉट टू अटेंड द क्लास. अब आप समझ गए होंगे कि हैव गॉट टू का मतलब क्या हो गया. तो यही हैज गॉट टू होगा, लेकिन ये आई के साथ नहीं आएगा. ये आएगा आपके थर्ड पर्सन के साथ, जिसे हम बोलते हैं ही. मैं सर उसे जाना है, ही हैज गॉट टू गो. ही हैज गॉट टू गो. अरे सर जी उसको जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाना है, ही हैज गॉट टू गो, ही हैज गॉट टू गो. ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस है. अब इसको स्टाइल देना है. ये स्टाइल देने के लिए इसको छोटा कर दो.
GOTTA, इसको छोटा कर दो, GOTTA। देखा स्टाइल में कितना आसान हुआ। जब आप फुल बोल रहे हो तो इसके लिए हैव, इसके लिए हैज, लेकिन जब आपने स्टाइल दिया तो दोनों के लिए गॉटा। मैंने कहा से मुझे जाना है, अब यहाँ पे गॉटा के बाद टू मत लगा देना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरा बंद किया है, यहां से लेकर यहां तक पूरा बंद किया है, और जब ये रास्ता बंद है तो ये रास्ता खुला है। मैंने कहा से मुझे जाना है, आई गॉटा गो, आई गॉटा गो, मुझे पढ़ना है, आई गॉटा स्टडी, मुझे सोना है, आई गॉटा स्लीप, मुझे इंग्लिश बोलना है, आई गॉटा स्पीक इंग्लिश, आई गॉटा जॉइन अमेरिकन, आई गॉटा अटेंड द क्लास। एक दिन में ही आप जब साउंड करने लगोगे तो यू विल फील दैट यू आर स्पीकिंग लाइक अ नेटिव स्पीकर। और जरूरी है, अगर नेटिव स्पीकिंग करनी है तो ये चीजें जरूरी हैं। अगर साउंड करना चाहते हो एक नेटिव स्पीकर की तरह, देखिए एक्चुअली गाइज इट इज वेरी इजी टू से दैट आई एम गोइंग टू लर्न, आई एम गोना लर्न स्पोकन इंग्लिश, बट डिफिकल्ट टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। इफ यू गाइज keep on following all the instructions, then one day definitely you will speak like a native speaker. Your English will be fluent, आपकी English fluent भी हो जाएगी, you guys will become a good speaker and people will start appreciating you guys। और वो ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो हम वहाँ पर बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स, क्योंकि हम बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज से शुरू करते हैं, बहुत छोटी प्रारंभिक अवस्था से शुरू करते हैं, लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था से बढ़ने में, फिर और बढ़ने में, फिर और बढ़ने में इट टेक्स टाइम यार, हर चीज़ को समय लगता है। अब आप ये कहोगे सर आपने 3 वीडियो बनाए, चौथा वीडियो अभी ये आया, मैं तो अंग्रेजी फनाटेदार नहीं बोल रहा हूँ यार, माय गॉड, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखें, यू गाइज हैव टू गिव सम टाइम, यू गाइज हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, आपको एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें इंग्लिश बोली जाती है। पहले 3 स्टेप होते हैं इसके, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, एक्सेंट। पहले सटीकता लाइए, फिर धारा प्रवाह बोलिए, फिर इसके अंदर उसका लहजा डालिए। तो सटीकता जरूरी है। कहते हैं कि ग्राउंड पर काम हुए बगैर ऊपर का काम होना असंभव है। अभी जैसे मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मेरी क्लास चल रही है फर्स्ट फ्लोर पर, अगर ग्राउंड फ्लोर नहीं होता तो फर्स्ट फ्लोर कैसे मैं डेवलप कर पाता और कैसे मैं इसको पढ़ा पाता? तो कॉमन सी बात है, हर चीज़ को समझिए कि ग्राउंड फ्लोर पे काम करना है। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं थोड़ी एडवांस चीज़ें, क्योंकि अभी तक मैंने वो कोर्स शुरू नहीं किया जिसमें आपको फ्रॉम डे फर्स्ट आपको क्लासेस मिलेंगी। डे फर्स्ट के लिए थोड़ा और वेट कर लीजिए, थोड़ा और वेट कर लीजिए। डे फर्स्ट से लेके पूरा कोर्स भी आपको दिया जाएगा, जिसमें हम टेंसेस की बात करेंगे, पैसिव्स की बात करेंगे, एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड, लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम। अभी शुरुआत ही तो करिए यार यूट्यूब पर आने की, यूट्यूब पर वीडियोस को बनाने की। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान रखें, बस आपको फॉलो करनी है मेरी इंस्ट्रक्शंस। मैंने लिखा आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। मैं क्यों बोलूं सर, मुझे तो स्टाइल में बोलना है, अंग्रेजों की तरह बोलना है, ताकि मैं उनको फॉलो करके उनको समझ भी सकूं। देखिए जरूरी क्या है, अंग्रेजी अंग्रेजों के द्वारा बोली गई तभी समझ में आएगी जब आप उसकी तरह बोलने की आदत बनाएंगे, क्योंकि हम वही समझने की आदत में होते हैं जो हम वो बोलने की आदत में होते हैं। अगर आपके सामने कोई बोलता है आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, तो आप भी इंग्लिश ही बोलोगे। लेकिन अगर कोई आपके सामने बोलता है आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो वो आपके लिए अजीब लगेगा। क्यों लगेगा? अरे भाई ये इंग्लिश क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना। इंग्लिश और इंग्लिश कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस उच्चारण का फर्क है। एक के अंदर रफ उच्चारण आ गया है क्योंकि किसी ने टोका नहीं, और जब किसी ने टोका नहीं तो दे केप्ट ऑन स्पीकिंग दोज सेंटेंसेस एंड दोज वर्ड्स कंटिन्यूअसली। वही चीज़ बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और वही आदत में आ गया। अब आदत को छुड़ाने में समय लगता है, लेकिन पड़ जाएगी आदत। मैं अपने अच्छे स्टूडेंट्स का कभी साथ नहीं छोड़ता, चिंता मत कीजिए। आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरी क्लासेस को फॉलो करते रहिए, और मैं कोई आपको ये दबाव नहीं बना रहा हूँ कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस में आइए, मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आइए। इच्छा करे ज्वाइन कीजिए, इच्छा ना करे ज्वाइन मत कीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम पेइंग माई ड्यूटी टुवर्ड्स यू गाइज। मेरा काम है वीडियोस बनाना, आपको नॉलेज देना, दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू विद दैट। मेरी नॉलेज आपके लिए है, दैट आई हैव अर्न फ्रॉम फर्रुखाबाद, जो मैंने 14 साल में यहाँ पर कमाया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अभी मैंने जैसे आपके सामने बोला आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो नहीं बोलना है, आई गॉट गो, ही हैज गॉट टू गो, ही गॉट गो, ही गॉट गो, ही गॉट गो, ही गॉट गो, आई गॉट गो, आई गॉट गो बोलना जरूरी। आई गॉट गो, आई गॉट स्लीप, आई गॉट स्लीप। अब किसी दोस्त की कॉल आई, उसने कहा यार विकास थोड़ी देर बात कर लो मुझसे। मैं सॉरी यार, मामा विल स्कोल्ड मी, आई गॉट स्टडी, आई गॉट स्टडी, यानी कि मुझे पढ़ना है, आई गॉट स्टडी। ओह आई फील स्लीपी, आई गॉट स्लीप,
मुझे सोना है, आई gotta स्लीप, आई gotta गो टू बेड, आई gotta रिटायर टू बेड। यार अरे यार मुझे याद आ गया यार, रिटायर कर, तुम्हें बॉस ने कहा था शाम तक मेरे को मेल कर देना, आई gotta मेल हिम, मुझे उसको मेल करना है, अपने बॉस को मेल करना है। अरे यार मैं भूल गया, ये सिग्नेचर नहीं कर पाया, आई gotta साइन हियर, आई gotta साइन हियर, पापा जी प्लीज यू प्लीज साइन हियर, यू gotta साइन हियर, क्योंकि कल ये प्रोजेक्ट जमा करना है। तो जब भी आपको कोई काम करना है और करना ही है तो वहां पर हैव गॉट टू, हैज गॉट टू, शॉर्ट फॉर्म में बोलिए गॉटा। मुझे जाना है, आई gotta गो, मुझे आना है, आई gotta काम, मुझे आना है, आई gotta काम, मुझे सोना है, आई gotta स्लीप। होप यू गाइस समझ गए होंगे मेरी बात को, समझ ही गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप डालिएगा जरूर, मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा, फिर आपकी क्वेरीज को डील करूंगा। देन मुझे भी फील होगा कि हाँ यार जो मैं वीडियोस बनाकर आपके लिए डाल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कारगर हो रहे हैं, दीज आर हेल्पिंग यू गाइस। तो जरूरी है, एक टीचर को क्या चाहिए, क्या चाहिए? आपको लग रहा होगा कि एक टीचर को केवल पैसे चाहिए, नहीं भाई, ये आपकी सोच हो सकती है, हाँ पैसे चाहिए, आई जस्ट हैव टू फुलफिल माई ऑल एक्सपेक्टेशंस टू, जो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन अपने लिए अपने परिवार के लिए है, दैट आई हैव टू फुलफिल, वो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर मनी, मैं केवल आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपना होमवर्क समय से कीजिए, आपको जो परफॉर्मेंस दी जा रही है करने के लिए वो समय से कीजिए। अब आपके सामने सेंटेंसेस है, मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, आप कहोगे कि सर आप इसमें क्या होमवर्क देने वाले हो, मैं नहीं दूंगा इसमें होमवर्क। मैंने एक तरफ पहले होमवर्क दिया, इसमें आप मुझे खुद सेंटेंस बना के भेजिए कि सर मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आई gotta स्लीप, आई gotta कंप्लीट माई ग्रेजुएशन फर्स्ट, देन आफ्टर आई विल परफॉर्म फॉर अ जॉब, यानी कि आई विल परफॉर्म अ जॉब, मैं एक जॉब परफॉर्म तब करूंगा, फर्स्ट आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, यानी कि फर्स्ट आई gotta कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। ध्यान रखें, गलती से भी अगर आपने बोल दिया आई गोटा टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, गलत हो जाएगा। आपने गलती से भी बोल दिया आई हैव गोटा कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, गलत हो जाएगा। हैव गॉट टू को पहले बॉक्स में बंद कर लेना दिमाग के अंदर ही, फिर उसके बाद गोटा लगाना, फिर अपना वर्ब लगाना, तब समझ में आएगा। गॉट इट? उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। 3 सेकंड का पॉज, उसके बाद इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले दीजिए। 1 2 3, होप यू गाइज हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। इसका तीसरा पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं हैव गॉटा, हैज गॉटा। इसका मतलब होता है किसी चीज का होना। जैसे मैंने कहा सर मेरे पास कार है, मेरे पास स्कूटर है, मेरे पास बाइक है, तेरे पास क्या है? सर मेरे पास माँ है। हाँ ये एक तो पुराना घिसा पिटा डायलॉग है, बोल देते हैं लोग, आप भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास इंग्लिश है, मेरे पास जॉब है, तो इधर से बोला मेरे पास सरकारी जॉब है। सबके पास कुछ ना कुछ होता है, और जब होता है तो एक पुराना तरीका, एक नया तरीका। तो पुराना तरीका आप जानते ही हो कि ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ लैपटॉप, बहुत सारी चीजें जो आपके पास होती हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको स्टाइल बनाते हैं। स्टाइल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, यहीं पर स्टूडेंट कई बार मात खा जाते हैं कि भाई विकास सर इज टीचिंग स्टाइल, क्या एक दिन में हम स्टाइलिश बना देंगे? एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता भाई, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। इस लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इज नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। थोड़े पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, थोड़े पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, रोटियां बेलनी पड़ेंगी आपको, तब जाकर समझ में आएगा व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश। ये मत सोचेगा कि अगर मैं आपको स्पोकन पढ़ा रहा हूँ तो मैंने एक दिन में सीखी और बोलना सीख गया और पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं। अंग्रेजी बोलना अलग बात होती है, अंग्रेजी बोलना के बाद अंग्रेजी को पढ़ाना अलग बात होती है, और बोलने के बाद पढ़ाने के बाद बच्चे की समझ में आ जाए वो एक तीसरी अलग बात होती है। बहुत कुछ होता है कि दैट गाइज वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू लर्न, वी हैव टू स्टडी टू, हमें खुद करना पड़ता है। तो मैं आपको बस केवल इतना बताऊंगा कि अभी आपको एडवांटेजेस मिल रही हैं तो आप उठाइए, अनड्यू उठाइए, लेकिन एडवांटेजेस पूरी लीजिए। यू गाइज नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, अपने समय का पूरा फायदा उठाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव गॉट अ, मेरे पास कार है, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म होती है गॉट अ, लेकिन पहले मैं फुल फॉर्म लिखूंगा। मैंने कहा कि सर मेरे पास कार है, आई हैव गॉट अ कार, पुराना तरीका। ही हैज गॉट अ कार, ये भी पुराना तरीका। एक काम करते हैं, इसको नया बनाते हैं। जो मैंने सर्कल बना दिया, यहां पर मैंने सर्कल बना दिया, इसकी जगह पर आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कीजिए, स्टाइलिश फॉर्म जिसे बोलते हैं गॉटा, GOTTA, गॉटा। आप बोलकर देखो मेरे पास कार है, आई गॉट कार, कितना स्टाइलिश है, आई गॉट कार, ही गॉट कार। ना तो हैज को याद रखना, ना हैव को याद रखना, बस गॉटा को याद रखना है, स्टाइल फॉलो करना है। जब अंग्रेज गाना गाएंगे ना
तो भैया नानी याद आ जाती है। ये सर इंग्लिश के गाने समझ में नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि दे यूज स्टाइलिश फॉर्म्स इन देयर लैंग्वेज सच एज वी स्पीक हिंदी। हिंदी हमारी स्टाइलिश बोली जाती है, जैसे फरुखाबाद में पीपल दे स्पीक फरुखाबादी। इवन आई बेसिकली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई बिलोंग टू मेरठ। मेरठ में जब हिंदी बोली जाती है तो थोड़ी अलग बोली जाती है। कैसे बोली जाती है? इंगे को आजा, उंगे चला जा, किंगे जा रहा, निंगे बैठ, पलंग को चल बताऊं तेरे को अभी। ये हमारी हिंदी होती है। लेकिन इंग्लिश में तो भैया सारी चीज़ें इंग्लिश जैसी ही रहेंगी, ना उसमें मेरठ वाली आ सकती, ना फरुखाबादी, ना कानपुरी आ सकती। उसमें इंग्लिश का एक्सेंट देना पड़ेगा। तो स्टाइल को समझिए, स्टाइल केवल सिंपल यही है। मेरे पास कार है, आई गॉट अ कार। तुम्हारे पास कार है, यू गॉट अ कार। उसके पास कार है, ही गॉट अ कार। शी के पास कार है, शी गॉट अ कार। दे के पास कार है, दे गॉट अ कार। वी के पास कार है, वी गॉट अ कार, वी गॉट अ कार। मेरे पापा के पास कार है, माय फादर गॉट अ कार। आपको दिक्कत ही नहीं है, अब हैज हैव को याद ही नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म को याद करना है। मेरे पापा के पास कार है, माय फादर गॉट अ कार, माय फादर गॉट अ कार। आपने एग्जैक्टली बोला क्या? माय फादर हैज गॉट अ कार। लेकिन आपने शॉर्ट फॉर्म में बोला, स्टाइलिश फॉर्म में, माय फादर गॉट अ कार। I got a laptop. I got a laptop. I got a laptop. You got a laptop. No. No. I got a iPad. I got an iPad. I got an iPad. I got an iPad. I got a mobile. I got a smartphone. मेरे पास एक स्मार्टफोन है। तो got, have got a, जब स्टाइल दिया इसको तो ये बन गया got a. Got it guys? अब आप अपने पास कुछ सेंटेंसेस को रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे विकास सर, You haven't taught us how to ask question. क्वेश्चन को कैसे पूछा जाए? यार सारी चीजें आज ही पढ़ लोगे क्या? मेरे वीडियोस पे निरंतर ध्यान दो। पहला वीडियो 8 मिनट का बनाया, दूसरा 16 मिनट का बनाया, फिर 26 मिनट का बनाया। आज वाला वीडियो देख लेना, आज 1 घंटे का हो गया। धीरे धीरे सोचो विकास से, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो 24 घंटे पढ़ाने लग जाए। धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं क्लासेस, बढ़ती जा रही हैं क्लासेस। तो आप समझो थोड़ा सा अपनी भी एनर्जी, क्योंकि अभी 7 बजे से मेरी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए भी थोड़ी ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्वाइन करो, आप ज्वाइन मत करो। आप पहले यहीं पर जज कर लो कि अमेरिकन इज वर्थ ज्वाइनिंग और नॉट। उसके बाद कभी जब मन करे ज्वाइन करना, लेकिन तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितना आप नॉलेज ले सकते हो यूट्यूब के थ्रू लो आप। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने इसको मेंशन किया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कहीं रिफ्लेक्शन वगैरह आपको दिखाई दे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ था। मैंने स्क्रीनशॉट लिया बट इट वाज मतलब टू मच लाइट ओवर देयर, देयर वाज टू मच लाइट, वो मैं समझ नहीं पाया क्या लिखा हुआ था। तो आई गॉट अ कार, यू गॉट अ कार, ही गॉट अ कार। तो विकास सर आपने क्वेश्चन करना नहीं बताया, अबे पहले आंसर दे लो। क्वेश्चन क्वेश्चन कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पहले दिन कर लेंगे। अभी पहले इसके आंसर दो, और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मेरे पास कार है, आई गॉट अ कार। मेरे पास मोबाइल है। सोचो अपने कमरे में ढूंढो क्या क्या है तुम्हारे पास, पूरा कमरा खोज मारो क्या क्या है तुम्हारे पास। ज्यादा प्राइवेट चीजें मत बताना कि सर मेरे घर में खजाना भी गड़ा हुआ है, ऐसी चीजें मत बताना। जो जो कॉमन चीजें वो आप बता सकते हो, ठीक है। होप यू गाइज हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। मैंने 3 सेकंड का दोबारा पॉज देना है आपको, दोबारा पॉज ले लीजिए। यस, चलिए गाइज, मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करना चाहूँगा। आप सभी से अलविदा लेने का समय आ गया। सो आई थिंक इट्स फ्रॉम माई साइड। नाइस मीटिंग यू एवरीबॉडी, नाइस टॉकिंग टू यू एवरीबॉडी। हालांकि किसी ने अभी तक मुझसे बात नहीं करी है, लेकिन कमेंट सेक्शन में सबसे बात करता हूँ, मज़ा आता है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो विद न्यू चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।